हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज रिलेशन, देन डोमेन, उसके बाद फिर रेंज, कोडोमेन और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आपका 2.2, उसको सॉल्व करेंगे। ये क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज रिलेशन। तो कह रहा है अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट। आपका जो रिलेशन होता है वो किसी दो सेट नॉन एम्प्टी सेट ए और बी के बीच रिलेशन होता है, जो एक सबसेट होता है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। और सबसेट ऑलरेडी आपने पहले चैप्टर 1 में पढ़ लिया होगा, मैंने बता दिया था आपको सबसेट क्या होता है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। अब ये जो रिलेशन आप लिखोगे इसमें दो एलिमेंट होंगे, फर्स्ट होगा सेट ए का एलिमेंट और दूसरा होगा सेट बी का। तो इसके बीच एक रिलेशनशिप डिफाइन होगा, ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को ऐड करने के बाद आता है, या फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है, या फर्स्ट में 1 ऐड कर दोगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा। कुछ इस तरीके से कुछ रिलेशन होंगे एक्स और वाई के बीच। अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं एक रिलेशन के, तो कुछ रिलेशन होगा, कुछ रूल फॉलो कर रहे होंगे वो। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट। उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेज। समझ में आ रहा है? अभी जस्ट हम एक एग्जांपल लेके करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाली है। सबसे पहले थोड़ा डिफिनीशन देख लीजिए क्या कह रहा है। उसके बाद है डोमेन, कह रहा है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन। अब ये देखियो, रिलेशन में अगर आप हम लिखते हैं यहाँ पर, सपोज आर इक्वल्स टू हमने लिख दिया 2,3 या फिर 3,4, कुछ भी लिखता हूँ, तो उसमें आर क्या हो जाएगा कि उसका जो पहला एलिमेंट है वो आपका जो है डोमेन हो जाएगा। अब जैसे देखिए रिलेशन में मैं लिख रहा हूँ 1 2 3,4 4,5। यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो आपको दिख रहा है ये 1 3 4, इसको हम बोलेंगे डोमेन। याद रहेगा, एकदम आसान सा ट्रिक है, फर्स्ट एलिमेंट को याद रखना है। ये हो गया आपका डोमेन। अब रेंज के लिए करते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड रेंज। अब अच्छा, सेकंड एलिमेंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। अब देखिए सेकंड एलिमेंट जैसे 2 है यहाँ पर, ये 4, ये 5, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द रिलेशन। ओके, तीसरा है कोडोमेन। कोडोमेन, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब मैंने बताया आपको रिलेशन जो है वो डिफाइन होगा दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी में, तो बी जो पूरा होल सेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। क्लियर? नोट, अब नोट में क्या याद रखना है, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आपको पहले से मैं बता रखा हूँ कि हम दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सो इस रिलेशन को भी आप इस दो मेथड से दिखा सकते हैं। एन एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, और एक एरो डायग्राम जो होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रिलेशन का। अब एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सपोज कीजिए कि ये दो सेट है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि सारे एलिमेंट आ जाए। सपोज कीजिए ये दो सेट है, नेमिंग कर देता हूँ मैं। सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब सेट ए का एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5 6, और सेट बी में भी जो आपका एलिमेंट है वो भी है 1 2 3 4 5 6। और ये जो इमेज बन रहा है कुछ इस टाइप से, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर देखिए एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। कैसा डिफाइन हो रहा है रिलेशन? अगर इस आर को आप इस सेट को देखेंगे, सेट ए और सेट बी को, तो आपको दिखेगा ये जो हमारा रिलेशन है जिसको हम आर से दिखाते हो, एक्स
कॉमा वाई, दो एलिमेंट होगा सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 1। समझ में आ रहा है? हमारा x में जब हम 1 प्लस कर रहे हैं तो हमारा y आ रहा है, सेकंड एलिमेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है? सो देखिए, अब इसमें ये रिलेशन तो डिफाइन हो गया, x का वैल्यू आप 1 लोगे तो y 2 होगा, x 2 लोगे y 3 होगा। अब इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ डोमेन क्या होगा, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, डोमेन है। डोमेन की बात करूँ मैं डी से अगर दिखा दूँ तो 1 2 3 4 5 ये सारे डोमेन है। आपसे पूछा जाए कि रेंज क्या होगा, तो सेकंड एलिमेंट मतलब 2 3 4 5 6 ये क्या है, आपके रेंज है। अगर आपसे पूछे कोडोमेन क्या होगा, तो ये जो सेट बी आप देख रहे हैं, होल सेट बी, ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो है क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। समझ में आया? बहुत ही आसान। सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक एलिमेंट लिया गया है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, और आर जो है रिलेशन डिफाइन किया गया है ए टू ए सच दैट आर इक्वल्स टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो देखिए सबसे पहले आर कैसे रिलेशन कैसे डिफाइंड है, तो बोला x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ओके, सो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रफ में समझिए 3x इक्वल्स टू वाई। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना होगा, 3। सो इस तरीके से हम वैल्यू लेने वाले हैं। अभी हमारा रिलेशन में के एलिमेंट क्या क्या होंगे, x अगर आप 1 लेते हो तो y 3 होगा, x 2 लोगे तो y 6 होगा। समझ में आ रहा है? x 3 लोगे तो y 9 हो जाएगा, x अगर आप 4 लोगे तो y 12 हो जाएगा, और x अगर आप 5 लोगे तो y कितना हो जाएगा, 15। जो हमारा सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इतने ही रिलेशन होंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हमें क्या सा बोला गया था कि डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो डोमेन होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4, तो ये आपके डोमेन हो गए। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बताइए कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, तो कोडोमेन मैंने बताया था सेट बी जो होगा वो कोडोमेन होगा, वो कोडोमेन होगा। तो सेट ए टू ए रिलेशन डिफाइन था, तो मतलब क्या कि सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 1 से लेकर के 14 तक, तो ये सारे कोडोमेन हो जाएंगे। अप टू 14 लिख सकते हो आप। उसके बाद थर्ड पूछ रहा है आपसे रेंज क्या होगा भाई, तो रेंज बहुत आसान, सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन मीन्स 3 6 9 और 12, ये हो गया आपका रेंज कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय आर इज इक्वल्स टू एन। ये रिलेशन जो डिफाइंड है उस नेचुरल नंबर के सेट के लिए। ठीक है, ओके, और आर आपको दे भी दिया है x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4, और कंडीशन भी है क्या कि x नेचुरल नंबर है लेकिन छोटा है किससे, 4 से। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट n। तो इसमें बच्चों रिलेशन एलिमेंट क्या होगा आर के, x का वैल्यू 4 से छोटा लेना है आपको। तो सपोज कीजिए x का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 6। x का वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो 2 प्लस 5 7। x का वैल्यू 3 लोगे तो 3 प्लस 5 8। समझ में आ रहा है आपको? x का वैल्यू 4 हम ले नहीं सकते। आप कहोगे क्यों नहीं ले सकते, तो x का वैल्यू बोल दिया था पहले ही कि छोटा होना चाहिए 4 से।
अब इसमें क्या क्या बताना है हमें, डिस्पाइट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में जो है हमें रिलेशन दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब क्या रहा है आपसे, नेक्स्ट राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन, डोमेन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन ऑफ रिलेशन आर 1 2 3, ये आपका डोमेन हो गया। अब क्या था रेंज, तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन मीन्स 6 7 8। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और बी जो है आपका वो 4 6 9 है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, एक रिलेशन आर ए टू बी डिफाइंड है, एक्स सच दैट वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर। अच्छा, अब एक्स और वाई का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो बहुत आसान, देखिए एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो वाई 4 ले लेंगे, तो 4 - 1 3 ऑड नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। दूसरा और क्या हो सकता है, 1,6 ऑड नंबर होगा। 1,9 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 - 9 अगर आप करते हो तो 8 हो जाएगा, जो इवन नंबर है। अब 2 के साथ देखिए, 2 4 होगा नहीं, 2 6 भी नहीं होगा, 2 9 होगा। अब 3 के साथ देखो, 3 4 हो जाएगा, 4 - 3 करोगे तो 1 आएगा, 3 4। देन 3 6 नहीं होगा, 3 9 नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट एलिमेंट है 5, 5 4 हो जाएगा, 5 6 भी होगा और 5 9 नहीं होगा। तो इतने ही एलिमेंट होंगे रिलेशन आर के। अब क्या सब पूछा गया था, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। तो आर लिखना है रोस्टर फॉर्म में, जो हमने लिख दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। करा इन द गिवन फिगर 2.7 shows a relationship between the set P and Q. Write this relation. Okay, in set builder form, in roster form, then what is domain and range। देखिए क्या क्या डिफाइन करना है। सबसे पहले हमें रिलेशन डिफाइन करना है, किस टाइप का रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच रिलेशन क्या है। सो देखिए यहाँ पर आप क्लियर ध्यान से देखोगे तो 5 का 3 बन रहा है, 6 का 4 और 7 का 5। तो इसे हम कह सकते हैं कि 2 माइनस करके लिखा गया है, ठीक है ना। सो पहला हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम पहला लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस का 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट पी। समझ में आ रहा है? ये लीजिए। दूसरा रोस्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस का 2 और एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या सब है 5 6 7 5 6 7। समझ में आ गया? चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट कि भाई बता डोमेन क्या है। तो डोमेन मैंने बोला था फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन, तो डोमेन हो जाएगा आपका 5 6 7। डोमेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी इक्वल्स टू 5 6 7। आपसे पूछा जाएगा रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होता है बच्चों, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर 3 4 5 हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, अब हमारा देखिए बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, ए से। तो इस तरीके से हमें रिलेशन डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहले आर हमें निकालेंगे। तो सेट आर, देखिए आर इक्वल्स टू, अगर ए का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो बी भी 1 हो सकता है, क्योंकि 1 1 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा हो सकता है 1 2, क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 1 3,
1,4 एंड 1,6। चलिए अब हम A2 ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर आएंगे? तो बच्चों 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड होगा और 2 से 6 डिवाइड होता है। सो 2 6 ओके। नाउ 3, सो 3 से 3 डिवाइड होगा, उसका 3 से 6 डिवाइड होगा, तो एक ये एलिमेंट बन गया। नाउ 4, सो 4 से 4 डिवाइड होगा और कोई नंबर तो इसमें डिवाइड होंगे नहीं। 6 3 2 1 डिवाइड नहीं होगा। नाउ 6 से ओनली 6 डिवाइड होगा। सो इतने सेट बन गए आपके, इतने एलिमेंट बना रिलेशन आर के। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया कि इसमें डोमेन क्या होगा। अब हमें डोमेन दिखाना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ D इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 5 नहीं है बच्चों, 1 2 3 4 और 6 है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रेंज क्या है। तो रेंज सेम चीज़ है, रेंज भी। सेकंड एलिमेंट भी आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 6 ही है। तो ये आपका रेंज हो गया। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5।